श्री राम शिरोमणि। सभापति महोदय, आप हमें कोविड-19 के संदर्भ में हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, न केवल मेरा देश बल्कि पूरे विश्व में कोविड-19 के कारण बहुत सारे जीवन समाप्त हो गए और कुछ उनसे प्रभावित लोग आज भी विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे हैं। आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पार्टी के न केवल सांसद एमएलए को बल्कि समस्त सक्षम कार्यकर्ताओं को आदेशित किया था कि अपने अपने क्षेत्रों में व अपने इर्द गिर्द के रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों की यथासंभव कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए इनकी मदद करना सुनिश्चित रखें, जिसका परिणाम बहुत ही सराहनीय रहा है। और जब भी हम सभी लोग ज़रूरतमंद लोगों को हर संभव मदद कर रहे हैं, सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती अंतर्गत आने वाले जनपद श्रावस्ती बलरामपुर में स्वास्थ्य सुविधा मुख्य रूप से कोविड से संबंधित बहुत ही अभाव रहा है, जिससे मरने वालों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। पुनः इस प्रकार की महामारी से समय रहते निपटा जाए, इसके लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। महोदय, हमारे देश में कोरोना महामारी के कारण करीब 1 लाख से ज़्यादा बच्चे अनाथ हो गए हैं। देश का भविष्य कहे जाने वाले इन नौनिहालों का भविष्य आज खतरे में है। कोरोना महामारी के भीषण संकट के दौरान जिन बच्चों ने अपने माँ बाप या दोनों को खोया है, वह आज भयानक तनाव से गुजर रहे हैं। उनका भविष्य खतरे में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अध्ययन में यह कहा गया है कि भारत में 25,500 बच्चों ने कोविड-19 के कारण अपनी मां को खो दिया, जबकि 90,751 बच्चों ने अपने पिता को और बहुत बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, जबकि लाखों बच्चों ने अपने उन अभिभावकों को खो दिया है, उनकी देखभाल करते थे। यह एक बहुत ही गंभीर चिंताजनक विषय है। इन बच्चों के प्रति सरकार अगर समय रहते उचित कदम उठाती है और उनकी शिक्षा, खान पान, स्वास्थ्य, देखरेख व आर्थिक रूप से व अन्य सामाजिक ज़रूरतों को ध्यान में रखती है, तो परिस्थितियों को बिगड़ने से रोका जा सकता है। साथ ही साथ सरकार का ध्यान देश के उन तमाम दलित, अति पिछड़े, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, गरीब किसान, मजदूर के बेटे जिनका कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद होने से संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई रुक गई है, उनके भविष्य के बारे में सरकार ने क्या सोचा है। महोदय, बड़े घर के बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई सुविधा होने के कारण वह तो कुछ हद तक अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, लेकिन उन तमाम गरीब बच्चों का क्या जिनके पास अपनी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उपयुक्त संसाधन नहीं है, उनके पास मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकार ऐसे बच्चों के लिए क्या कर रही है जिससे कि उनके भविष्य को सुधारा जा सके। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर प्राइवेट स्कूल आज भी मनमाना फीस ले रहे हैं, अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव भी बना रहे हैं। ऐसे संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगार, मजदूर, कंपनियों, कारखानों, उद्योगों, माल, ऑफिस या दुकानों आदि पर काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों की कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण नौकरी चली गई है।